अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि खलीलुर रहमान कमर जो हमारे पाकिस्तान के इतने माया नाज राइटर जो दो दो टके की औरत दो दो टके की औरत करके डायलॉग लिखा करते थे, उनका अभी रिसेंटली एक आमना अरूज नामी लड़की के साथ कोई लव लपाड़ा चलता है और उसके बाद वो उनके घर जाते हैं रात के पहर सुबह अर्ली मॉर्निंग, और वो वहाँ पर जाके जो गुलछड़े उन्होंने उड़ाए वो तो बाद में अभी वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी नहीं है। वो वीडियो इतनी गंदी गलीज घटिया है कि मैंने वो देखी तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टिल पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर देखी हैं उनसे देख के अंदाज़ा होता है कि वो वहाँ पर कौन सा नेक काम करने के लिए पहुँचे हुए थे। तो वो देखने के बाद खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी वहाँ उस वीडियो के अंदर मेरे से करवाया गया है वो गन पॉइंट पे करवाया गया है। आप देखें ना जी, अब खलीलुर रहमान कमर के ड्रामों की तरह उनका तख़यलाती एक वो क्या कहते हैं करैक्टर भी था, क्योंकि वो करैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा था जिसने गन पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो ज़रूर गन जो है वो कैमरे के किसी ऐसी जगह पर थी जहाँ पर हम नहीं देख पा रहे थे। शायद वो गन बहुत नीचे थी और जहाँ वो गन उनके लगी हुई थी सिर्फ वही महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि जनाब उस पूरी वीडियो के अंदर आप देखें कि जो मेरे चेहरे के तासुरात थे वो आपको बता देंगे कि मैंने वो सब काम जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब कि फोर्सफुली से ही किया है। और फिर साथ में उनका ये भी कहना था कि देखें जनाब, मैंने समझ लिया था कि मैंने मर जाना है। मैं बड़ी हैरान हूँ कि उनको पता चल गया कि मैं मर जाना। लोग कलमा पढ़ते हैं, लोग अल्लाह का नाम लेते हैं कि मैंने मर जाना है तो आखिरी वक्त है अब मेरा, तो मैं कोई अच्छा काम कर लूँ, कलमा पढ़ लूँ। लेकिन उन्होंने क्या कमाल किया, उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर के दिए हुए वो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट के तहत पूरा सीन पिक्चराइज करवाया। उन्होंने वो जो भी जितनी भी टाइम का उनका वो एक सेक्स वीडियो था उनका, वो उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ अनकट पूरा कंप्लीट करवाया। और वो कहते हैं कि जी मेरे तासुरात आप देख लें कि मैं कितनी तकलीफ में था और मैंने गन पॉइंट के जोर पे वो सब कुछ किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें ना तो वो गन नज़र आई, वो गन शायद जहाँ कहीं भी थी वो खुद महसूस कर पा रहे थे, और पता नहीं वो कहाँ कहीं डाउन कितनी उनके बॉडी के कितने करीब थी जो कि सिर्फ वही महसूस कर पा रहे थे। और दूसरी बात कि अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपको खुदा ना खासा कोई फोर्सफुली आपसे कोई काम करवाने की कोशिश करता है तो इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अगर वो कोई उसकी काम मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, उसके खिलाफ किया जा रहा है, तो बंदा रुकता है, बैग करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन कमाल महारत है हमारे खलीलुर रहमान कमर से कि उन्होंने पूरे सीन में एक दफ़ा हाथ के इशारे से भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ज़ालिमो ये काम मुझसे मत करवाओ, मैं बहुत पाकबाज इंसान हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ। क्योंकि जज साहब के सामने उनके वकील ने कहा कि मेरे मौक्कल जो थे वो बड़े तहज्जुद गुजार थे। जज साहब ने भी कहा जी 4:30 बजे जो है वो सुबह के तहज्जुद ही पढ़ रहे थे, जो आपके क्लाइंट थे जो कर रहे थे। तो उन्होंने एक दफ़ा भी खलीलुर रहमान ने हाथ के इशारे से नहीं कहा कि नहीं 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 ये काम नहीं, ये काम मेरे से मत करवाओ, मैं ये नहीं काम कर सकता। नो, एक दफ़ा भी नहीं, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके हुए थे कि अब मेरे साथ जो होना है वो होना है, अब मैं ये तो पूरा मतलब मज़े ले लूँ, अब सब कुछ जो करना है वो कर लूँ। फिर ऊपर से खलीलुर रहमान जो हैं वो कहते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ वैसे भी कि चलें जी आपसे बड़ा वो गन शायद आप ही देख रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, गन की पोजीशन ऐसी जगह पर होगी जहाँ आपके अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। तो ये भी मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपके फ़ोन के अंदर ख़वातीन के चेंजिंग रूम की वीडियोस क्या कर रही थी। खलीलुर रहमान साहब, आप तो इतने तहज्जुद गुजार इंसान हैं कि आपके फ़ोन में एक्ट्रेसेस की नेकेड वीडियो क्या कर रही थी। ठीक है, आप तो बड़े तहज्जुद गुजार थे। बहरहाल खलीलुर रहमान कमर एक हमारी प्राइम एग्जाम्पल है। अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन के बल गिराया है। वो लास्ट उस बच्ची को जो जिस तरह से इस शख्स ने घटिया तरीके से स्नब किया था और उस बच्ची को कि इसको बाहर निकालें, और उसमें दो बड़े मेन कैरेक्टर थे, आयशा, और आयशा का भी के साथ भी जो हुआ वो आपको पता ही है कि वो उनके हस्बैंड ने उसको मारा। बाद में उन्होंने भी सुलह कर ली है, बाय द वे उन्होंने भी कहा कि नहीं हमने सुलह कर लिया। पहले उन्होंने कहा कि मैं बड़े जुल्म जबर में से गुजरूँ। खैर वो हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, सुलह करना चाहें तो। खलीलुर कमर साहब जो थे दो दो टके की औरतें करते थे, और भैया वो हर उस औरत के लिए एक शर्मिंदगी की गवाइस है जो कभी इनकी फ़ैन रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं कभी भी खलीलुर रहमान कमर के ना मैंने कभी कोई ड्रामा देखा है। शायद गलती से एक आधा ड्रामा जो लास्ट एपिसोड मैंने देखी थी जिसमें 2 टके की औरत का तो डायलॉग था, तो वो मुझे तब भी बड़ा बेहुदा सा एपिसोड लगा था, और मुझे बिल्कुल भी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी थी कि वाह वाह क्या बात है, राइटर ने ऐसा ड्रामा लिख दिया है कि जी कलम तोड़ गए हैं। क्योंकि जब हमारा मुआशरा इतना पस्ती में गिर चुका हो, जिनको औरत की तजलील
करना जो है वो बड़ी आला ज़रफ़ी लगे। एक औरत, सोचिए हमारे माशरे की औरतों की सोच आप चेक करें कि औरत की तज़लील हो रही है और औरत उसको भी बड़ा इंजॉय करके ले रही है। बड़ा खुशनुदी के साथ वो इंजॉय कर रही है कि वाह वाह क्या डायलॉग बोला है। एक मर्द ने औरत को 2 टके की औरत कहा है, तो क्या कहा है, क्या लाइनें लिख दी हैं। बहरहाल खलीलुर रहमान कमर जैसे और भी बहुत सारे लोगों के लिए एक नसीहत भी है कि जब रब ताला की जो है वो लाठी चलती है तो बड़े बड़े गिर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा वाहिद कमज़रफ़ इंसान है कि जिसकी शक्ल पे मलामत नहीं है, परेशानी नहीं है, पेशवानी नहीं है, कोई मजम्मत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि उल्टा कहता है मेरी बेटी ने कहा डैडी अब डरे तो नहीं। और कहता जब मैंने परेड हो रही थी अपने बेटे को साथ लिया, मैंने कहा ओए बोल बोल, इसका बाप डरा तो नहीं था। कहता है वो कहता बंदा मुझे डाकू था, नहीं रब ताला की कसम तेरा बाप नहीं डरा। वाह क्या बात है भाई। गंद गलाजत करते वक्त किस चीज़ का डर था भाई खलीलुर रहमान कमर साहब? आप तो गंदगी के ढेर में गुनाह कबीरा कर रहे थे। आप तो करने ही वो घर में उसी लिए गए थे उस लड़की के साथ, और सिर्फ उस लड़की को सजा मिली है। और खलीलुर रहमान कमर जो है 2 मौलवियों को कभी राइट बिठा लेता है, कभी लेफ्ट बिठा लेता है, और कहते हैं जोर ज़बरदस्ती किया गया था। और भाई वो जोर ज़बरदस्ती करने वाली जेल में है, और जो जोर ज़बरदस्ती में शामिल था वो जेल से बाहर है और मज़े कर रहा है और मौलवियों को साथ बिठा बिठा के अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। और अभी भी बेशरम बेगैरत इंसान जो है वो सोसाइटी में अपने आप को बहुत आला फाइज पे रख के जो है वो अपने आप को मुदब्बर साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो लोग हैं, ये हमारे भी भाई, हमारे भी शरीके हयात है, हमारे भी बेटे हैं, लेकिन ये कोई बहुत ही घटिया नस्ल का मर्द है। और ऐसे मर्दों की तादाद अभी है जो इनको ऐसों को सपोर्ट भी कर रही है, जो अपनी आंखों तक देखा जो है वो गंद देख के भी जो है वो गंद नहीं कह रही। ये एक्चुअली हमारे माशरे की बिगाड़ पस्ती है कि जहाँ हमें पता है कि ये दुनिया में भी गलत हरकतें हैं, दीनी तौर पे भी गलत है, और इस्लाम में भी इसको जो है वो गलत करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आप दीदा दलेरी देखें कि वो शख्स जो है वो अपने आप को अभी भी मुदब्बर साबित करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी अपने आप को कह रहा है कि मैं बहुत ही आला शरीफुल नफ्स इंसान हूँ। वो तो मेरे से जो भी करवाया गया, क्योंकि मुझे पता था मैंने मर जाना है, तो मैंने सोचा फिर कर लो जो करना है। तो नहायत मैं कहूँगी घटिया किस्म का करैक्टर है खलीलुर रहमान कमर। ऐसे लोगों का टोटली बायकॉट करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे माशरे में दोबारा ऐसे होंगे, दोबारा उसी तरह से बैठ के हाथ जोड़ के बातें सुन रहे होंगे। जिसने एक्ट्रेसेस की नंगी वीडियोस उसके फ़ोन में मिली, चेंजिंग रूम की ख़वातीन की जो है वीडियोस उसके पास मिली, इसके बावजूद आप ऐसे ताफ़ुन ज़दा किरदार की, मैं कहती हूँ कि आप गर्विदा हैं। तो हमारे पाकिस्तानियों को उनके भी दिमागों का इलाज ही करवाना चाहिए, मैं यही कहूँगी, और क्या कह सकती हूँ।